Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any update. आपने कहीं ना कहीं सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स की ऐसी तस्वीरें जरूर देखी होंगी और सोचा होगा कि इतना सोना आखिर क्यों लगाया जाता है इन स्पेसक्राफ्ट्स पर। क्या यही वजह है कि स्पेसक्राफ्ट बनाने में करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं इसी सवाल का जवाब तो बने रहिए हमारे साथ आगे इस वीडियो में। इन सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स को देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी अमूल्य धातु यानी मेटल की चादर से लिपटे हुए हैं, जिसे हम गोल्ड यानी सोना कहते हैं। ये चादर सोने जैसी दिखाई देती है, लेकिन सोना बिल्कुल भी नहीं होती। गोल्ड की यूनिक प्रॉपर्टीज के चलते इसे सैटेलाइट्स में कई जगह पर यूज किया जाता है, जिसकी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जानेंगे उस चादर के पीछे का विज्ञान जो हमें गोल्ड की तरह दिखाई देती है। असल में ये एक मटेरियल होता है जिसे मल्टीलेयर इंसुलेशन और शॉर्ट में MLI कहा जाता है। MLI एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक की बहुत सारी पतली शीट्स का प्रयोग करके बनाई जाती है। माइलारोर और कैप्टन नाम की प्लास्टिक्स का उपयोग मल्टीलेयर इंसुलेशन में अक्सर किया जाता है। MLI में यूज होने वाली पतली प्लास्टिक शीट्स की मोटाई सिर्फ 6 माइक्रोमीटर तक होती है और एक टिपिकल मल्टीलेयर इंसुलेशन में 40 या 40 से अधिक प्लास्टिक शीट्स का उपयोग किया जाता है। ये शीट्स एक दूसरे से कंडक्शन ना करें या फिर एक दूसरे से टच ना हो, इसके लिए इन शीट्स के बीच में फाइबर ग्लास जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर भी लगाई जाती है। मल्टीलेयर इंसुलेशन को यूज क्यों किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आउटर स्पेस एक्सट्रीमली हॉस्टाइल है, यानी कि बाहरी अंतरिक्ष की परिस्थितियां बेहद ही प्रतिकूल हैं। यहाँ का रेडिएशन जीवन के लिए तो खतरनाक है ही, इसके साथ ही ये हमारे स्पेसक्राफ्ट्स के लिए भी जानलेवा है। स्पेसक्राफ्ट के ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को भी झेलते हैं। सूर्य के सामने कोई भी सैटेलाइट 300 या इससे अधिक डिग्रीज फ़ारेनहाइट का तापमान एक्सपीरियंस करता है, और वहीं किसी बड़े ऑब्जेक्ट की छाया में आने पर यह तापमान एकदम घटकर -200 या इससे भी कम डिग्रीज फ़ारेनहाइट हो जाता है। और अगर ऐसे में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट न बनाया गया तो ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इंड्यूस होने वाली स्ट्रेसेस पूरे के पूरे मिशन को एक झटके में ही खत्म कर देंगी। वहीं सूर्य से दूर जाने पर स्पेसक्राफ्ट एक्सपीरियंस करेगा स्पेस टेम्परेचर को, यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के टेम्परेचर को, जो कि अप्रॉक्सीमेटली -454 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। स्पेसक्राफ्ट के बाहर का टेम्परेचर इतना कम होने के बावजूद यह सुनिश्चित करना होता है कि स्पेसक्राफ्ट का ऑनबोर्ड टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ताकि सभी इंस्ट्रूमेंट्स सही से काम कर सकें। कुछ ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग के दौरान हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं, फिर चाहे वो सिस्टम को गर्म रखने के लिए हो या फिर उनकी वर्किंग ही कुछ ऐसी हो। लेकिन ये टेम्परेचर आउटर स्पेस में एस्केप या लीक नहीं होना चाहिए, ताकि इसे स्पेसक्राफ्ट को गर्म रखने में यूज किया जा सके। तो इन सभी के लिए हम यूज करते हैं एक हीट शील्ड, जिसे मल्टीलेयर इंसुलेशन कहा जाता है। दरअसल इसे रेडिएशन शील्ड कहना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आपको इसके लिए स्पेस के हीट ट्रांसफर को समझना होगा। स्पेस एक खाली जगह है, लेकिन बिल्कुल खाली नहीं। स्पेस में अनेकों प्रकार के पार्टिकल्स हमेशा घूमते रहते हैं, लेकिन हाँ, स्पेस का मैक्सिमम पार्ट वैक्यूम है। अब वैक्यूम में कंडक्शन से हीट ट्रांसफर का तो कोई चांस ही नहीं है, और कन्वेक्शन यानी कि स्पेस में घूम रहे कुछ पार्टिकल्स से हीट ट्रांसफर ना के बराबर होता है, यानी कि स्पेस में कन्वेक्शन को भी हम नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। स्पेस में हीट ट्रांसफर रेडिएशन से होता है, और यही वो माध्यम है जिससे हम पृथ्वी पर स्पेसक्राफ्ट स्पेस में और क्यूरियोसिटी मार्स पर सूर्य की गर्मी को महसूस कर पाते हैं। इसलिए स्पेस में रेडिएशन डोमिनेट करता है। मल्टीलेयर इंसुलेशन सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए ही स्पेसक्राफ्ट पर लगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रेडिएशन शील्ड कहना भी गलत नहीं होगा। MLI स्पेसक्राफ्ट के अंदरूनी तापमान को मेंटेन रखता है और स्पेसक्राफ्ट के सूर्य की रोशनी में आने पर भी
ये इंस्ट्रूमेंट को इतना ठंडा रखता है कि वो नॉर्मल कंडीशंस में ऑपरेट कर सकें। मल्टीलेयर इंसुलेशन की बाहरी परत को रेडिएशन के लिए हाईली रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए इस पर एल्यूमिनियम और सिल्वर की कोटिंग की जाती है और यही वजह है कि अक्सर हमें लगता है कि स्पेसक्राफ्ट पर सोने या चांदी की चादर यूज की गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब के अलावा मल्टीलेयर इंसुलेशन की कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं। MLI स्पेसक्राफ्ट्स को हाई एनर्जी पार्टिकल्स से बचाता है। ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर्स को स्पेस में घूम रहे छोटे छोटे कणों और स्पेस डेब्रिस के इम्पैक्ट से भी बचाता है, जिससे कि स्पेसक्राफ्ट आसानी से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट फेलियर के अपने मिशन को अंजाम दे सकें। लेकिन मल्टीलेयर इंसुलेशन को यूज करने पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका सॉल्यूशन निकाल लिया गया है और कुछ प्रॉब्लम्स पर काम चल रहा है। पहली प्रॉब्लम है कि जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है या सिंपली पृथ्वी पर होता है तो MLI की लेयर्स के बीच में हवा भरी होती है, लेकिन जैसे ही ये स्पेस के वैक्यूम में एक्सपोज होता है तो बाहर कम प्रेशर के चलते हवा MLI की परतों से बाहर निकलने की कोशिश करती है। हवा आसानी से MLI को डैमेज किए बिना बाहर निकल सके, इसके लिए MLI में छेद किए जाते हैं, जिससे इसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस पर नेगेटिव असर पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम है कि MLI ब्लैंकेट्स कपड़ों की तरह सिलाई तकनीक से तैयार किए जाते हैं। इसकी कई लेयर्स को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है और बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल, ताकि MLI लेयर्स एक दूसरे से टच न हो, और इसके किनारों पर सिलाई कर दी जाती है। लेकिन MLI ब्लैंकेट्स की एजेस पर सिलाई की वजह से वो टच में आ जाती हैं, जो कि हीट लीकेज का एक बड़ा कारण है। इसके लिए ऐसी टैग पिन्स पर काम किया जा रहा है जो कि बनी होंगी पीक यानी पॉलीइथीन इथीन कीटोन से, जो सभी लेयर्स को इंसुलेटेड रखेगी। पीक द्वारा बनाई गई ये टैग पिन्स कुछ गवर्नमेंट्स पर प्राइस टैग के लिए यूज किए जाने वाले प्लास्टिक हुक्स के जैसा होगा। इस टेक्निक से MLI की थर्मल परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं, जैसे कि इंसुलेटिंग लेयर्स को स्पेसक्राफ्ट के किसी दूसरे हिस्से से ग्राउंड करना पड़ता है, ताकि इंडक्शन से कहीं इंसुलेटिंग लेयर्स चार्ज न हो जाएं, जिससे आर्क जनरेट हो सकती है, जो कि रेडियो सिग्नल्स को कॉन्टामिनेट कर देगी। इसलिए MLI को इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन भी देना पड़ता है। अब बात करते हैं रियल गोल्ड की। तो रियल गोल्ड अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज के चलते स्पेस रिलेटेड आइटम्स में यूज किया जाता है। गोल्ड को कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर की तरह जंग नहीं लगती, इसलिए गोल्ड से बने इंस्ट्रूमेंट्स को मेंटेनेंस की जरूरत कम पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा स्पेसक्राफ्ट ही गोल्ड इंसुलेटेड या गोल्ड प्लेटेड कर दिया जाए। मेन इंस्ट्रूमेंट्स को गोल्ड से ढका जाता है। गोल्ड की प्रॉपर्टीज स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में काफी कम चेंज होती हैं, इसलिए इसे ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के कनेक्शंस में भी यूज किया जाता है। गोल्ड अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और एक्सरेज जैसे खतरनाक रेडिएशन को बेहतर ढंग से रिफ्लेक्ट कर देता है, और वो भी विजिबल रेडिएशन को रिफ्लेक्ट किए बिना। इसलिए स्पेस एजेंसीज स्पेस सूट बनाने में भी गोल्ड का प्रयोग करती हैं। एस्ट्रोनॉट्स के वाइजर्स पर गोल्ड की एक पतली लेयर चढ़ी होती है, जो आंखों को स्पेस के खतरनाक रेडिएशन से बचाती है, बिना विजिबल लाइट को ब्लॉक किए। तो इस तरह से हम रियल गोल्ड को स्पेस एप्लीकेशंस में यूज कर पाते हैं, और MLI रियल गोल्ड नहीं होता। जहां नेचर ने हमारे सामने अनेकों मिस्ट्रीज रखी हैं, तो वहीं उन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का हथियार भी दिया है, और वो है विज्ञान यानी साइंस। विज्ञान ही एक्सप्लेन कर सकता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है और इसके नियम कैसे काम करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको एक काम करना है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव स्पेस वीडियोस आगे भी लगातार देखते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंफॉर्मेटिव एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।